सांबा की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का जो महफूज फैसला था, इस हफ्ते वो फैसला सुना दिया है। और इंसाफ के जानिब अगर हम कहें कि पहला मरहला यानी कि पहला स्टेपिंग स्टोन है, वो तो हमने अबूर कर लिया है बतौर मुआशरा। लेकिन इस फैसले में कहा क्या गया है, क्विकली आपको बता दें। इस फैसले में कहा यह है अदालत ने, इत्तिगासा मुलजिम शाहनवाज अमीर अपने खिलाफ मुकदमा साबित करने में कामयाब नहीं रहा। शाहनवाज अमीर ने जानबूझकर सारा इनाम को कत्ल किया। अदालत शाहनवाज अमीर को मुजरिम करार देती है। शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम को सर पर वजनी डंबल मारकर कत्ल किया। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने जालिमाना और बेरहमाना कत्ल का इर्तिकाब किया। शाहनवाज अमीर अदालत की जानिब से किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। शाहनवाज अमीर को दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। शाहनवाज अमीर को मरने तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए। शाहनवाज अमीर 10 लाख रुपए का जुर्माना सारा इनाम के लवाहिकीन को अदा करे और जुर्माना अदा करने में अगर वो नाकाम रहा तो उससे जमीन की मद में जुर्माना वसूल करें। दिवालिया होने की सूरत में शाहनवाज अमीर को 6 माह की मजीद कैद भुगतना होगी। शरीक मुलजिमा समीना शाह को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया। समीना शाह को बाद में कत्ल में मुआवनत के इल्जाम में नामजद किया गया। समीना शाह पर कत्ल में मुआवनत के इल्जाम का सबूत पेश नहीं किया गया। तफ्तीश और ट्रायल के दौरान भी समीना शाह के खिलाफ मुजरिमाना मवाद रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। शरीक मुलजिमा समीना शाह को शक की बुनियाद पर मुकदमे से बरी किया जाता है। अभी तो एक केस का पहला मरहला है, इसके बाद अपीलों की तरफ भी मामला जा सकता है। हमारे साथ इनाम रहीम साहब वालिद हैं मकतूला सारा इनाम के, मौजूद हैं। इस केस को एक्टिवली परसू करते रहे, कनाडा में अपना जो सारा काम धंधा छोड़कर 1 साल से पाकिस्तान में है। हर पेशी पे जाते हैं। इंसाफ में जो थोड़ा सा उनको ताखीर हुई, इतना वक्त लग गया, उसने भी उनकी जिंदगी को और उनके पूरे जो खानदान को मुतासिर किया, लेकिन इन्होंने उसका हौसला नहीं छोड़ा और इस केस को परसू करते रहे। इससे आगे अब क्या कानूनी तौर पे लाए अमल है, इस पे बात करेंगे हम इनाम रहीम साहब से। बहुत शुक्रिया इनाम साहब। जो अब मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, इस फैसले पे मुबारकबाद दूं, बिकॉज इंसाफ क्या है, क्या फैसलों से बच्चियां वापस आ जाती हैं। सो मैं बड़ी केयरफुल हूँ लैंग्वेज, क्या मैं आपसे इस बारे में बात किस तरह से करूँ। बहुत शुक्रिया मारिया आपका और तमाम मीडिया का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस सारे मरहले में। बहुत मुश्किल साल था ये हमारे लिए। जब से सारा गई है तो हमें तो रोज़ाना हमारी आंखों के सामने हर वक्त मौजूद रहती थी हमारे, और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का मरहला बहुत ही मुश्किल रहा। और बस इसमें हम मुतमईन हैं, खुशी तो नहीं है फॉर श्योर, खुशी और गम हमारे दिल से तो गायब ही हो गए हैं। सिर्फ हम मुतमईन हैं, तसल्ली है कि पहले मरहले में हमें काफ़ी हद तक इंसाफ मिला है। यानी मैं समझता हूँ कि शाहनवाज की हद तक तो हमें पूरा इंसाफ मिला है, और हम अदालत के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस केस को देखा, सुना, पढ़ा। हालांकि 3 जज साहब तब्दील हुए इसके, मगर सब लोग बहुत ही अच्छे और इंसाफ पसंद जजेस थे। अब इसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं या यहाँ या जो दूसरी तरफ है वहां से कोई चैलेंज करने का इम्कान है? अब क्या आगे क्या है यहाँ से? अभी मुझे तो इस मामले में कुछ एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उनके लोग क्या करेंगे। आमतौर पे तो अपील का मामला चलता है, और गालबन कानून भी ये कहता है कि अपील होनी चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और ऑब्वियसली गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि इट इज सो एविडेंट, क्योंकि इसमें कोई ऐसी छुपी छुपाई बात तो नहीं है कि मुजरिम नहीं मिला या पकड़ने में मुश्किल है या शक शुबहात हैं लोगों के ऊपर। तो मैं अपने वकील साहब से 1-2 दिन में हमारी मुलाकात का टाइम है, कल या परसों, तो वो हमें बताएंगे कि आगे क्या हमने क्या करना है और उनकी तरफ से क्या एक्सपेक्ट है। आप इसको चैलेंज करने का वैसे इरादा रखते हैं? वैसे हम जी शाहनवाज की हद तक तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं, कोर्ट के और सब लोगों के बहुत शुक्रगुजार। ड्यू प्रोसेस के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगी। जो एविडेंस कलेक्शन थी, पुलिस का रवैया, जो सारे अदालत के अंदर के मामलात, ड्यू प्रोसेस से मुतमईन आप? ड्यू प्रोसेस, हाँ जी, ड्यू प्रोसेस में ये है कि हम खास तौर पे हम पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जैसे ही उन्हें इत्तला मिली वो लोग पहुंचे वहां पर और उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की। यानी पहले 24 घंटे में मेरे ख्याल में मैक्सिमम एविडेंस उसके खिलाफ मिल गई थी। और मैं ये समझता हूं कि इसमें जो पुलिस की लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे आईजी नासिर अकबर साहब
انہوں نے خاص طور پہ اس کیس میں دلچسپی لی، اور آبویسلی وہ نہیں چاہتے کہ، یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں یہ اس قسم کا، اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو نیچے کے سٹاف تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ لوگ بھی اچھے ایماندار اچھے لوگ ہیں، سب میں نے دیکھے ہیں، مگر چونکہ ان کے پیچھے سپورٹ تھی ہائی اپس کی، تو اس لیے وہ ڈٹے رہے، اور میں نے ان کو کئی گھنٹے عدالتوں میں بیٹھے دیکھا، مگر انہوں نے پوری طرح ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارا کیا ساتھ دیا، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے بتایا۔ کلوجر، ٹیمپرری کلوجر ہے اس فیصلے کے بعد؟ مطلب اگین مجھے نہیں سمجھ میں آتی ایک والد سے کیسے بات کروں جس کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، ایک عدالتی فیصلہ آیا جس میں اس ملزم کو پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے، بیٹی واپس نہیں آ سکتی، تو کیا کلوجر ہے آپ لوگوں کے لیے ٹیمپرری سے؟ ٹیمپریری، بس یہ ٹیمپریری فیلنگ ہے جی ماریا۔ دیکھیے وہ ہمارے ساتھ بھی رہتی تھی اور ساتھ نہیں بھی رہتی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن وہ اس کا فون آتا تھا، ہیلو ابو، جی ابو، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، اور میں اس کو پیار سے بلاتا رہتا تھا اور باتیں کرتے رہتے تھے، اور اکثر ہماری 2-3 مہینے کے بعد وہ وزٹ کر لیتی تھی، ہم وزٹ کر لیتے تھے، تو ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مگر ہمارے دلوں میں رہتی ہے، اب وہ باہر تو نہیں ہے۔